कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है सभी का एक और नए मैक करीना के वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं मैक अरीना। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्नाइपर वेपन्स कैसे यूज़ करो, ठीक है। अल्टीमेट स्नाइपर गाइड। हाँ भाई, पूरे आपको मैं स्नाइपर गाइड दूंगा जिससे आप स्नाइपर वेपन्स अच्छे से यूज़ कर पाओ भाई। स्नाइपर वेपन्स अच्छे से यूज़ कर पाओ। तो मैं पहले अपना हैंगर बना देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आप स्नाइपर वेपन्स यूज़ कैसे कर पाते हो। तो ओके गाइस, इधर मैंने हमारा हैंगर बना दिया है स्नाइपर वेपन्स का, ठीक है। अभी मैंने लेजेंडरी वेपन्स यूज़ किए हैं। इसकी EM राइफ़ल हो गया, रेल गन हो गया और टेट्रा राइफ़ल 12 हो गया, ठीक है। और मैं आपको एपिक पायलट्स कहते हैं, एपिक, मेरे पास एपिक स्नाइपर वेपन्स भी है, तो मैं आपको वो स्नाइपर वेपन्स भी बताऊंगा कि आप लोग एपिक स्नाइपर वेपन से भी कैसे सिखा सकते हैं। तब जिन लोग का लेवल कम है, जिनके पास क्वांटन गन्स है, गॉज़र राइफल्स है, उन लोगों के लिए भी मैं गेम प्ले करके बताऊंगा। मेरे पास लॉन्ग राम 12 है, क्वांटम गन 12 है, तो मैं उनसे भी आपको गेम प्ले करके बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको इसमें वाइड टारगेट असिस्ट रखना है, ठीक है, ये वाला रखना है। और क्या कहते हैं, ये वाले में आपको टारगेट पर रखना है, ठीक है। जो उसमें जो है अपना है उसमें आपको टारगेट पर रखना है, तभी आप किल्स अच्छे से कर पाओगे। टेट्रा राइफल 12 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसकी ये एडवांटेज है कि आपको रिलोड स्पीड अच्छी मिल जाती है, रेंज अच्छी खासी मिल जाती है, और मैक्स उसमें क्या कहते हैं 4th पे, ओके। जो 4th बुलेट होती है इसकी, ये है ना हाई डैमेज में पड़ती है, ठीक है, हाई डैमेज पे। मतलब आपको जैसे कि देखो 2 बुलेट लगी और 4th मैक्स लगती है, जिससे 3x डैमेज पड़ता है। और आपको लॉक करके खेलना है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो आपको लॉक करके खेलना है, जिससे आपके लिए गेम प्ले करना इजी हो जाएगा। देखो अभी मैं इसको मैक्स डैमेज देता हूँ। अरे मैक्स डैमेज मेरा मिस हो गया। लॉक करो, ओके। अभी हमारा मैक्स डैमेज आएगा, देखो वो आया डैमेज, थोड़े से में बच गया वो बंदा, अभी वो डेड है। देखो मैक्स डैमेज आया, उसकी शील्ड ऑलमोस्ट ब्रेक हो गई, वो हमारा किल चोरी हो गया, कोई बात नहीं। देखो मैक्स डैमेज पड़ा, ये हमारा किल। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये गया, ये गया, ये गया, मैक्स डैमेज पड़ा, ये किल भी हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको भी किल्स करना है, किल्स करके आप अपने टीम को जिता सकते हो। अभी देखो, और इस वेपन की ये खासियत है, ये देखो इसका डैमेज बहुत ही क्रेजी है प्रो। मतलब मैक्स डैमेज जो पड़ता है ना वो क्रेजी है इसका, उससे 1 शॉट किल ये करता है भाई। अगर वो बंदे को तीनों बुलेट पड़ी होगी ना तो बंदा 1 शॉट में ख़त्म है। अब देखो इधर एक मैक आया होगा, देखो ये बंदा भी डेड, ठीक है। ऐसे ही आपको भी किल्स करना है। अभी देखो मैंने आपको रियल प्लेयर्स, बहुत सारे रियल प्लेयर्स आए हैं, उनके साथ मैंने आपको गेम प्ले करके बताया है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं। देखो 7 किल्स किए मैंने रियल प्लेयर्स से सारे, ठीक है, सारे ही रियल प्लेयर्स है। देखो सारे ही रियल प्लेयर्स आए हैं, ठीक है, एक भी ऐसा नहीं है कि बोट्स है, सारे मतलब 3 रियल प्लेयर्स है, ठीक है, ठीक है। 3v3 है, 3 रियल प्लेयर्स आए हैं, ओके गाइस। इधर हम लोग बैटल भी जीत चुके हैं। मतलब आपको भी इसी तरह से अपनी टीम को जिताना है, और स्नाइपर वेपन्स भी इसी तरह से आपको यूज़ करनी है, जैसे कि मैंने अब आपको वोटेक्स के साथ गेम प्ले करा है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट बैटल में, और मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट बैटल में कि अब आप EM राइफल कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर EM के बाद हम लोग एपिक में भी जाएंगे। मतलब अभी हम लेजेंडरी वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेजेंडरी के बाद हम लोग एपिक वेपन्स भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन
EM राइफल की तरह, ठीक है। रेलगन का आपको पता ही होगा, रेलगन और आयरन के साथ यूज़ करो तो मोस्ट बेटर होती है। EM राइफल के लिए मैं आपको चित्ता ही प्रीफर करूँगा, क्योंकि चित्ता के साथ स्टेबिलिटी भी आ जाती है और चित्ता एपिक में आता है, जिससे आपको उसकी प्राइस भी बहुत कम होती है, जिससे आपको इजी टू अफोर्ड है वो। इसलिए मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। देखो इसमें सब के सभी शायद से, हाँ देखो सबके सभी रियल प्लेयर्स आए हैं, और अभी स्नाइपर वेपन्स गेम में बहुत ही यूज़ हो रही है, कि ये वन शॉट किल कर रही है, क्योंकि मोड्स के अपडेट्स के आने के बाद, ठीक है, ये और भी क्रेजी हो गई है। पहले स्नाइपर वेपन्स यूज़ होना बंद हो गया था। अरे यार ब्लिस फ्रोस्ट आ गया, उसको भी हमने कितना कम कर दिया था, तो ऑलमोस्ट नॉक ही कर दिया था। कोई बात नहीं, ब्लिस फ्रोस्ट से सही अब डेड है। ब्रो कितना कम डैमेज है यार उसको, इतनी कम हेल्थ है उसकी। अब वो डेड है। अब हम लोग जल्दी से आके ये कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है गाइस। EMs के साथ ये हुआ नहीं, नेक्स्ट बैटल में मैं आपको EM के साथ भी गेम प्ले बता दूंगा, ठीक है। अभी हमने उसका गेम प्ले किया, EM के साथ भी हम जल्दी करेंगे अच्छे से। मैंने वोटेक्स ने रश मार दिया था भाई, इससे लिए हम नहीं कर पाए। ओके, जब हमने किल कर दिया है, रिवेंज हो चुका है हमारा, हमने रिवेंज ले लिया है। अभी थोड़ी हम अपने रेल गन को रिलोड होने देते हैं। दही हमने बहुत ही क्रेजी डैमेज दे दिया इसको। क्लोज क्वार्टर में रेल गन अच्छे से नहीं चलती है, मैं आपको प्रीफर करूँगा। ओके, इधर किल हो चुका है, उधर एक प्लेयर आ रहा है, उसको हमने डैमेज दिया है, बहुत ही क्रेजी डैमेज पड़ा है उसको, वो वन शॉट का ही है। ओके, हमारा किल भी निकल चुका है। सेंटिनल के साथ भी आप रेल गन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सेंटिनल आपको टॉल शील्ड HP देता है, एक्स्ट्रा HP है, ऊपर से मैक भी बहुत तगड़ा है। आप इसको इजी टू अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्डेबल मैक है ये, ठीक है। ओरायन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ओरायन का हंटर्स मार्क बहुत ही क्रेजी डैमेज आपको अफोर्ड करता है। इधर एक प्लेयर आया है, 2 प्लेयर्स शायद से स्पॉन किए हैं, हम दूर ही रहते हैं। ओके नाइस, हमारे टीममेट्स अच्छा खेल रहे हैं। ओके, असिस्ट हो गया, बहुत ही क्रेजी डैमेज पड़ा, ये भी असिस्ट गया। कोई बात नहीं, यही तो प्रॉब्लम है भाई, वो सब रश मार दे रहे हैं इसलिए असिस्ट जा रहा है, वरना वो हमारे किल ही होते। अभी प्लेयर्स आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि वो देखो लॉक, अब लॉक करके रखना। तो ओके दोस्तों, इधर हम लोग मैच जीत चुके थे, वो मैच ख़त्म हो गई थी, ठीक है। हमारा सेंटिनल MVP भी हो चुका है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एपिक स्नाइपर वेपन से किल्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक एपिक स्नाइपर वेपन भी इक्विप कर लेता हूँ, मैं आपके लिए ये भी कर रहा हूँ। अभी मेरा टूर्नामेंट स्कोर देखो भाई, मेरा टूर्नामेंट स्कोर भी बहुत ख़राब चल रहा है अभी। पहले हम इसको अनइक्विप करते हैं, वेपन 2 भी अनइक्विप करते हैं। अभी हम लोग स्नाइपर वेपन्स ढूंढते हैं, तो हमारे पास अभी 6 एनर्जी में गॉजा राइफल्स है, लॉन्ग राम्स है, लॉन्ग राम 10 है, क्वांटम बम गन 10 है, लॉन्ग राम 12 भी है, क्वेशर 12 भी है। तो हम लोग एक काम करते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स के पास क्वांटम गन्स तो होगी, ठीक है, क्वांटम गन्स यूज़ करते हैं, और आपके लिए मैं गॉजा राइफल्स इक्विप कर लेता हूँ, ठीक है। गॉजा राइफल्स इक्विप कर लेते हैं। ये 2 गन तो बहुत सारे प्लेयर्स के पास हमेशा होती ही है, ठीक है। अभी मेरा स्नाइपर वाला भी टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको बैटल में चल के बताता हूँ कि आप इन 2 गन से भी किल्स कैसे निकाल सकते हो। अगर आपके भी इन 2 गन से किल्स नहीं निकल रहे, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपको बैटल में बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। देखो मेरा अभी HP बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास मेरे पास प्लेयर्स भी मेरे साथ बहुत ही अच्छे लेवल के आएंगे, ठीक है। जैसे कि वोर्टेक्स हो गए, सर्ज, किल शॉट, नोमैड, ऐसे प्लेयर्स आएंगे। तो इन सब के लिए एक ही बेस्ट ऑप्शन है, आप कवर पे रहो, ठीक है। आपको रश मारना नहीं है, स्नाइपर वेपन से आजकल कोई रश मारता नहीं है,
ठीक है, आपको कवर पे रहना है, जितना हो सके ना उतना कवर पे रहो। ठीक है, देखो मैं एकदम कवर पे आ चुका हूँ, देखो। ठीक है, कवर पे आके आपको जो करना है किल निकालना है, वरना आपके किल्स नहीं निकलेंगे। देखो मैं इसको डैमेज दे रहा हूँ, ठीक है, उसको डैमेज पड़ा। ठीक है, हमारी शील्ड गई। सेंट्रल तो ऑलमोस्ट सबके पास होगा ही, सबके पास। तो आप सेंट्रल ही यूज़ करो भाई। स्नाइपर वेपन्स के लिए सेंट्रल बेस्ट मैक है मेरे हिसाब से। इधर एक बहुत ही कम एच में प्लेयर है भाई, देखो गोरा, थोड़ी पीक देना तो अभी मैं उसको मार दूँ। तो कोई बात नहीं, वो पीक नहीं दे रहा, वो कवर पे ही रह रहा है। वो थोड़ा सा साइड में आए, वो भी डेड है। अब शायद से आएगा, नहीं अभी भी नहीं आ रहा। ओके, इधर एक आया है, देखो। ओके, अभी मेरे पास 4 बुलेट्स बाकी है, कोई नहीं। ये वेपन्स सर आपके किल्स नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वेपन्स बहुत ही लो प्लेयर्स यूज़ करते हैं। मैं तो आपको बेसिकली ये कह रहा हूँ कि इस वेपन से आप कवर एंड फायर करो। देखो इधर मैंने एक किल निकाल लिया। तो जो मैं इतने बड़े लेवल पे खेल रहा हूँ भी एपिक वेपन्स के, तो भी मैं किल्स निकाल सकता हूँ। तो आप भी निकाल ही सकते हो भाई। बस आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, वो थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक है, आपने पेशेंस रखना सीख लिया। देखो मैं अभी वो बंदा डेड है, ठीक है। देखो अभी हमारा असिस्ट ला गया, कोई बात नहीं, आपको पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस रखोगे आप बहुत ही इजीली किल्स निकाल सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको किल्स ही निकालने हैं, असिस्ट आएगा तो भी आपको कॉमरेड ऐसे सब क्रेडिट्स मिलते हैं। ठीक है, देखो अभी 3.7K का डैमेज पड़ा है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको रियल प्लेयर्स को ही मारना है, आप बोट्स को ही मार सकते हो। इसके मैं अभी बोट्स को ही मार रहा हूँ। मेरा जो पहला किल था मैंने बोट को ही मारा था। देखो असिस्ट गया, कोई बात नहीं, आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, और जब आपको लगे यहाँ बहुत ही कम प्लेयर बाकी है तभी आप रश मार सकते हो। मैं तो ऐसे ही कहूँगा, देखो बहुत कम प्लेयर बाकी है, उसको डैमेज भी हमने दे दिया है, तभी मैं रश मार रहा हूँ। ठीक है, वरना मैं रश ऐसे मारता ही नहीं हूँ। मैं तो मना ही करता हूँ कि स्नाइपर वेपन के साथ रश नहीं मारने का। ठीक है, मतलब हम इधर बैटल हार चुके हैं, मैंने को बता दिया है कि आप क्वांटम गन्स, गॉसा राइफल्स, उनसे भी किल्स कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, और हमारा इधर सेंट्रल MVP भी आ चुका है। ठीक है, मैं अभी आपको एक और गेम प्ले करके बताता हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये वेपन्स कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हम जल्दी से एक और गेम प्ले करते हैं हमारा यही स्नाइपर वेपन से, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो भी मेरा टूर्नामेंट स्कोर भी बहुत नीचे चला चुका है। मैंने क्योंकि टूर्नामेंट का सिर्फ एक ही बैटल खेला था, क्योंकि मैंने ये स्नाइपर वेपन्स का वीडियो बनाने के लिए बैटल नहीं खेले थे। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दो। देखो 5 के 5 रियल प्लेयर्स है, नहीं हाँ 4v4 है। ठीक है, नहीं भाई 5v5 है, 5 के 5 रियल प्लेयर्स है। देखो मैं आपको बताऊँगा, कवर पे रहना, डरने की बात नहीं है। रियल प्लेयर से तो क्या हुआ भाई, हम भी तो रियल प्लेयर है, हम भी खेलेंगे। तो आपको कवर पे लेके किल निकालने हैं। कवर पे रहोगे तो आपके किल्स इजीली निकल पाएंगे, अगर नहीं हो कवर पे तो शायद से दिक्कत हो सकती है। देखो इधर जैसे कि एक असिस्ट जा चुका है, ठीक है, शील्ड है। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सामने स्पॉन, देखो इधर एक प्लेयर आ रहा है, उसको हंटर्स मार्क लगाता। आपके साथ भी अच्छे खासे प्लेयर्स है। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात क्या होती है, बहुत सारे प्लेयर्स डर जाते हैं, इसलिए वो किल्स नहीं निकाल पाते। ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो इधर मैंने भी किल निकाल दिया। ठीक है, भी एक रियल प्लेयर का। ठीक है, फिर कैसे एपिक वेपन से इक्विप करके। ठीक है, वो सामने ही स्पॉन पॉइंट है, देखो आया। वोटेक्स तो डैमेज कम पड़ता है, तो आप यूज़ करो कम से कम। जैसे आपका पास टाइम हो, रिलोड पे लगा दो गन्स इसके। देखो, और आप रिस्क मत लो। ठीक है, रिस्क तभी लो जब आपको लगे। देखो उसको ऑलमोस्ट वो डेड है, वो भी हमारा किल चोरी हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला था आपको। क्योंकि भाई ऐसे ज़रूरत हुई ना आपको ही सब किल्स मिलेंगे। वो बंदा ऑलमोस्ट डेड ही था,
देखो ये बंदा आया इधर, कैप्चर कर रहा है, कर लें दो। कोई देखो हम डेड हो गए, कोई बात नहीं। डैमेज देखो मैंने सिर्फ क्वांटम गन्स यूज़ करके कितना 1 लाख तक का डैमेज दे दिया, ठीक है। तो वही बात है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी मैं लेजेंडरी वेपन्स यूज़ करने वाला हूँ। देखो ये फ्यूज़ मोटर्स है, चिंता की आपको बात नहीं है। भले चिंता की एचपी कम है तो क्या हुआ भाई, प्लेयर्स अच्छे होने चाहिए। देखो 1 किल हो गया। भी किसको, स्कॉर्पियस को मारा भाई, स्कॉर्पियस को। देखो खाली आपको वेपन यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। और ये वीडियो को देखने के बाद आप भी अच्छे से वेपन्स यूज़ करोगे, ये मेरी गारंटीड है। अरे फ्यूज़ मोटर से मार दिया। अभी हमारे 2 किल्स हो चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना टेट्रा ले जाते हैं। हाँ भाई टेट्रा, चिंता करने की बात नहीं है। वोर्टेक्स की एचपी बहुत ज़्यादा होती है। देखो इतनी कम एचपी है बंदे के, देखो देखो। ये एराचेनॉस है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भले आप मर जाओ, टीम के लिए किल्स निकाल के मरो भाई। टीम के लिए खेल रहे हो, टीम के लिए किल्स निकालो, अपने लिए किल्स मत निकालो। अभी देखो आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट वो बंदा डेड था, हमने 4 किल्स निकाले। सोचो कौन से, क्वांटम गन्स, ईएम राइफल्स और हमारे टेट्रा राइफल्स, ठीक है। ये यूज़ करके हमने बहुत सारे किल्स निकाल लिए। तो गाइस आज की वीडियो इस पर बेस्ड थी कि आप स्नाइपर वेपन्स अच्छे से कैसे यूज़ करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको, देखो 5v5 रियल सारे रियल प्लेयर्स थे तो भी हमने 4 किल्स निकाले, ठीक है। अभी 70 सब मैक्स यूज़ करें करके, कोई डर, वही बात है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से खेलो और किल्स निकालो, कवर एंड फायर करो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी और आप स्नाइपर वेपन्स अच्छे से यूज़ करना सीख जाओगे, ठीक है। अगले वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।